Good morning, my dear student. Pay attention to what I will teach today. मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए। आज हम आप लोगों को अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बताने जा रहे हैं। क्या होता है, तो किसी भी अभिक्रिया के वेग नियम व्यंजक में प्रयुक्त, किसी अभिक्रिया के वेग नियम व्यंजक में प्रयुक्त सांद्रताओं के घातों का योग, किसमें, किसी अभिक्रिया के वेग नियम व्यंजक में प्रयुक्त सांद्रताओं के घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अभिक्रिया की कोटि 0, 1, 2, 3 या भिन्नात्मक हो सकती है। अभिक्रिया की कोटि 0, 1, 2, 3 या भिन्नात्मक हो सकती है। अभिक्रिया की कोटि 0 का मतलब उस अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता अभिक्रिया के वेग निर्धारक पदों में भाग नहीं लेता है। 0 का मतलब कि अभिक्रिया के जो वेग निर्धारक पद है उसमें अभिकारक की सांद्रता भाग नहीं लेता है। यदि अभिक्रिया प्रथम कोटि की है, मतलब कि अभिकारक की सांद्रता का प्रथम घात भाग ले रहा है। यदि अभिक्रिया द्वितीय कोटि की है तो अभिकारक की सांद्रता का द्वितीय घात भाग ले रहा है। यदि अभिक्रिया तृतीय कोटि की है तो अभिक्रिया की सांद्रता का तृतीय घात भाग ले रहा है। तो यहाँ पर समझना ये है कि क्या है अभिक्रिया की कोटि, तो कह रहा है कि किसी अभिक्रिया के वेग नियम व्यंजक में प्रयुक्त सांद्रताओं के घातांकों का योग, मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि अभिक्रिया है आपका ए, मानते हैं ये अभिक्रिया है आपकी ए प्लस बी रिवर्स सी प्लस डी, ये अभिक्रिया है। तो इस अभिक्रिया का वेग नियम व्यंजक क्या हो जाएगा, तो वेग इक्वल क्या हो जाता है के, आप ब्रैकेट में ए के पावर x इंटू बी के पावर y। तो इसको कहते हैं वेग नियम व्यंजक। इस अभिक्रिया का वेग नियम व्यंजक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस अभिक्रिया का वेग नियम व्यंजक वेग इक्वल के सांद्रताओं की घातांक, मतलब ए की सांद्रता घातांक x और b की सांद्रता घात y है। तो सांद्रताओं के घातांकों का योग मीन्स x प्लस y इक्वल n बराबर कोटि। तो ये हो जाएगी अभिक्रिया की कोटि। मतलब कि किसी भी अभिक्रिया के वेग नियम व्यंजक में जो सांद्रताएं हम शो करते हैं और उस पर जो घातांक लिखते हैं, इन घातांकों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ठीक है ना। तो अभिक्रिया की कोटि हो जाएगा। यदि सांद्रताओं के घातांकों का योग यहाँ पर 0 हो जाए तो अभिक्रिया शून्य कोटि की, मतलब कि इनके सांद्रताएं अभिक्रिया के वेग निर्धारक पदों में भाग नहीं लेती है। यदि इन घातांकों का योग n है तो अभिक्रिया की कोटि n होगी। यदि यहाँ पर 0 हो जाएगा घातांकों का योग तो कोटि शून्य कोटि की हो जाएगी। 1 होगा प्रथम कोटि की। ये घातांकों का योग यदि 2 होता है तो द्वितीय कोटि की, 3 होता है तो तृतीय कोटि की। अब हमें निकालना है, नेक्स्ट टॉपिक है वेग स्थिरांक। आइए देखते हैं हम क्या निकालना है। हमें निकालना है वेग स्थिरांक। कैसे निकालेंगे, वेग स्थिरांक की
इकाई, यूनिट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट। कौन सा है वेलोसिटी कांस्टेंट भाई? तो वेलोसिटी कांस्टेंट की इसी का यूनिट हमें फाइंड करना है। ठीक, तो हम इस अभिक्रिया को ध्यान में देखते हैं। किस अभिक्रिया को? तो ये जो अभिक्रिया हमारी है, इस अभिक्रिया को ध्यान में रखिए। तो इस अभिक्रिया में क्या लिखा गया है भाई? वेग इक्वल की a के पावर x इंटू बी के पावर y, है ना? कोई डाउट नहीं है। तो हम ध्यान देते हैं, तो k इक्वल क्या लिख सकते हैं? k इक्वल लिख सकते हैं वेग बटे में a के पावर x इंटू बी के पावर y, या लिख सकते हैं वेग गुणे 1/a के पावर x इंटू बी के पावर y। ठीक है, या k इक्वल, वेग इक्वल क्या होता है? सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो सांद्रता लिख सकते हैं हम, सांद्रता अब बटे में समय गुणे 1/a के पावर x इंटू बी के पावर y। ये भी सांद्रता ही है, सांद्रता हूँ के घातांक ये दिया गया है। अब हम लिख सकते हैं सांद्रताओं के लिए, सांद्रता के लिए क्या लिख सकते हैं? मोल पर लीटर। सांद्रता बराबर अब बटे में समय इंटू 1/, ये भी सांद्रता है, ठीक ना? तो सांद्रता हो जाएगा, तो इसका भी हो जाएगा मोल पर लीटर। इसका पावर कितना हो जाए भाई? तो x है ना, x प्लस वाई की पावर n है, तो पावर n। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम किसी भी अभिक्रिया की वेग स्थिरांक की इकाई, यूनिट हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी क्रम में हम लोग चेक करते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का निकालना है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक की इकाई, शून्य कोटि की अभिक्रिया की वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगी भाई? तो लिखेंगे हम अभिक्रिया, ये फॉर्मूला लगाएंगे k इक्वल मोल पर लीटर बटे में s 1/, क्या लिखेंगे? मोल पर लीटर के पावर n दिया है हमें। पावर क्या लिखना है? शून्य कोटि। शून्य मतलब n की वैल्यू 0, तो यहाँ पर 0 कर देंगे, तो ये सब 0 हो जाएगा। तो k इक्वल क्या बच जाएगा? ये सब 0 हो जाएगा, 0 से इंटू कर देंगे तो मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का इकाई मात्रा क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर पर सेकेंड। याद रखिए, शून्य कोटि की जो अभिक्रिया है उसका जो है कि वेग स्थिरांक का इकाई क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है ना? अब इसी क्रम में हम यदि निकालते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, किसके लिए निकालेंगे? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए निकालेंगे। प्रथम
कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई। ठीक है, तो कोई डाउट नहीं है। प्रथम क्रिया की निकालेंगे तो हम लिखेंगे फिर यही फार्मूला, ये वाला फार्मूला लिखेंगे। सब के लिए यही लगता है, इस फार्मूला को हम लिखेंगे। तो आइए लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे कि मोल पर लीटर बटे एस, क्लियर, इंटू 1/, मोल पर लीटर की पावर कितना लिखेंगे भाई। अब n की वैल्यू कितना होना चाहिए, प्रथम कोट की है तो n की वैल्यू 1 होना चाहिए, तो 1 लिख देंगे। ठीक है, जो बराबर हो जाएगा आपका, ये ऊपर चला जाएगा तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो k इक्वल पर सेकेंड। तो शून्य कोट की प्रथम कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगी, पर सेकेंड। और शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई मोल पर लीटर पर सेकेंड, शून्य कोट के लिए। और प्रथम कोट के लिए पर सेकेंड। अब इसी तरह से यदि मान लीजिए कि अभिक्रिया द्वितीय कोट की हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो द्वितीय कोट के लिए मान लीजिए कि अभिक्रिया द्वितीय कोट की है, कैसी है, द्वितीय कोट की अभिक्रिया का क्या चीज, वेग स्थिरांक की इकाई। चलिए, तो ये फॉर्मूला लिखेंगे। ये फॉर्मूला सबके लिए फॉर्मूला लगता है, ये फॉर्मूला को लिख लीजिए। तो लिखिए, क्या लिखेंगे, K इक्वल मोल पर लीटर S इंटू 1/, मोल पर लीटर। अब n की वैल्यू कितनी है, द्वितीय कोट की है, ये क्या है, द्वितीय कोट की है, तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं K इक्वल मोल पर लीटर बटे में एस 1/, इसको स्क्वायर कर देंगे तो मोल पर लीटर इंटू मोल पर लीटर। ठीक है, तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा K इक्वल, ये ऊपर आ जाएगा तो पर मोल लीटर पर सेकेंड। तो ये द्वितीय कोट की अभिक्रिया की इकाई हो जाएंगे। ठीक है ना, तो हम इस प्रकार से अभिक्रिया की कोट और अभिक्रिया की वेग स्थिरांक, किसी भी कोट की अभिक्रिया हो, शून्य, प्रथम, द्वितीय, तो उसकी जो वेग स्थिरांक है उसके हम यूनिट, इकाई को इस तरह से जो है कि हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना, इसको स्टडी कीजिए और अगले टॉपिक के लिए हम फिर अगले वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक्स।